नमस्कार। हम नहीं सुधरेंगे। आज के दिन में अगर ये लाइन किसी एक पर फिट बैठती है तो वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके जिम्मे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है। एनटीए ने नीट की परीक्षा कराई और वो परीक्षा लीक हो गई। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और उससे एनटीए ने कुछ भी कहीं नहीं सीखा। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, आपको मालूम है, जहां 500 बच्चों का सेंटर था वहां 1000 बच्चे पहुंच गए, वो भी परीक्षा रद्द होनी पड़ी। मैं नोएडा के सेक्टर 62 के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर आया हूं जहां CUET यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में जो हो रहा है 12th पास बच्चों के लिए, अभी 12th की CBSE का मसला फंसा ही है। आप केवल एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड में छात्रों और उनके माँ बाप को देखिए, किस बड़ी संख्या में यहाँ पर ये बच्चे हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 बजे ये गेट खुल जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस वक्त 2:15 बजे यहाँ पर खड़ा हूँ। ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है 2 घंटे के लिए। 1 बजे की जगह अब 2:30 बजे कह रहे हैं कि इनको एंट्री मिलेगी। जो एग्ज़ाम, अभी मैं एडमिट कार्ड भी दिखा दूंगा, जो एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड दिखाना, मैं प्रेफर करता हूँ ना दिखाना। अच्छा, एडमिट कार्ड ना दिखाओ, मैं बात कर सकता कोई बात नहीं, आप ही से बात करने आया। तो जो एग्ज़ाम इनका था 1 बजे एंटर करने का, 2:30 बजे लास्ट बंद होने का और 3 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने का। और इसी तरह सुबह था 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाना था और 9 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम भी लेट हुआ और एंट्री लेट हुई। एनटीए इसको करा रहा है, कहा कि सिस्टम ही बैठ गया। अब पूरा सिस्टम तो उनका खुद ही बैठा हुआ है, यहाँ का सिस्टम क्या बैठा हुआ। अब छात्रों से बात करता हूँ और दिखाता हूँ माहौल क्या है, ये क्या हो रहा है देश में, और छात्र हमारे सिस्टम, हमारी सरकार में कितनी वरीयता में है और एनटीए में बैठे लोगों को क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। आपको भी शायद बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों पर इस वक्त दूसरे कार्यक्रम दिख रहे होंगे, लेकिन ये हजारों की संख्या में छात्र और उनके जो अभिभावक है वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या हुआ है और इतनी व्यवस्था के बाद भी क्या हुआ है, जरा आप लोग अपनी बात बताओ। मेरा बच्चा कल सुबह 8 बजे से एंट्रेंस था। अब वो एंट्री के मैं प्रयागराज से आया हूँ और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और अभी तक कोई बच्चा भी निकल के बाहर से नहीं, मेरा बच्चा बाहर से निकल के आया। सुबह से 7:30 बजे मैं यहाँ पे आ गया था सेंटर पे, और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई बताने वाला है कि कितने बजे बच्चा निकलेगा या कितने बजे। आज तब से वो अंदर गया हुआ, तभी लौटा नहीं है, जबकि उसकी परीक्षा 12 बजे खत्म हो जानी थी। लेकिन उस एग्जाम को दे के निकलने वाले बच्चे मुझे मिले भी तो जा रहे थे। हाँ, नहीं, अभी जिनका डिले स्टार्ट हुआ उनको टाइम दिया गया है कि और देर तक ये एग्जाम देंगे। ये माने किसी का एक समय से शुरू होकर एक समय। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को बता ही नहीं जा रहा है, कुछ कोई इंक्वायरी ही नहीं दी जा रही है। सब्जेक्ट थे, जिनके 2 सब्जेक्ट थे वो 1:30 बजे निकलेंगे, जिनके 3 सब्जेक्ट थे वो 2:30 बजे निकलेंगे। 7 बजे की एंट्री थी, मेरी बेटी अंदर है, वो अब 2:30 बजे निकलेगी। 7 बजे उसने कुछ नहीं खाया, बस एक लस्सी पी है, एक मतलब अन्न का दाना नहीं बच्चों के पेट में गया है। वो क्या करते होंगे, वो बताओ, वो बच्चे क्या एग्जाम देंगे खाली पेट? उनको तो चक्कर आते होंगे, सिर्फ पानी पिए हैं और क्या करेंगे। और अभी स्कूल के बच्चे हैं बेचारे, क्या करेंगे बताओ आप। मतलब इतने हम तो धूप में खड़े हैं, हम पे भी चक्कर आ रहा है, कहाँ बैठेंगे बताओ, कहाँ बैठेंगे हम? क्योंकि हमें पता था वो 12 बजे आ जाएंगे, आप तो नहीं आए। अब क्या करेंगे बताओ। घर में अगर किसी का बुजुर्ग है, वो कहता है मुझे दवाई खानी है, कुछ है, पेरेंट्स को फ़ोन करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा 12 बजे होता था। इंडिया में कभी आज तक हुआ क्या ऐसे? क्या एग्ज़ाम 12 बजे ख़त्म होने की बजाय 2:30 बजे करोगे? नमस्ते। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप पहले ये बताओ, आपका एग्जाम कितने बजे है, आप कहाँ से? 7 से 6, मेरा अभी 3 से 5 था, इन्होंने डिले हो गया क्योंकि 9 से 11 वाला जो डिले हो गया था वो हमारा भी इसलिए डिले हो गया। तो ये बोल रहे कि 3 बजे अब एंट्री होगी और हमारा 4 से 6 होगा। आप ये बताइए, हम सुबह से जगे हुए हैं, हम बिना कुछ खाए पिए सुबह से। कहाँ से आए? हम शादीपुर से आए हुए, वेस्ट पटेल नगर, उधर से आए, हम इतनी दूर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पिछले पेपर में यहाँ पे मम्मी आई थी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए उधर पेरेंट्स खड़े हुए, वहाँ पे शेड दिखाई रहा हूँ मैं, एकदम इस धूप में, कहीं छोटे छोटे पेड़ है, कहीं कोई उसके नीचे। शेड नाम की चीज नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, आपको सच बताए। वहाँ पे बच्चे सब धूप में मर रहे हैं, यहाँ पे किसी को स्ट्रोक आ गया तो आप बताइए क्या कर सकते हैं आप बताइए। यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतने सारे बच्चे, सबका सर गर्म है यहाँ पे, आप देखिए सबके पसीने आ रहे हैं, सबका पानी भी खत्म हो रहा है, वो खरीद रहे हैं यहाँ पे पानी भी। ये सब चीज़ें महंगी कर रखी है, सब फोटो कॉपी ये सब महंगी है। 30 रुपये में जो कॉपी 10 रुपये में निकल सकती है वो 30-40 में निकलवा रहे हैं।
इसलिए पानी भी महंगा है, सब इधर कर रखे हैं ये सब। इधर व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, अंदर इतनी गर्मी है, यहाँ पे भी गर्मी है, अंदर भी कोई एसी नहीं चल रहा है, आप समझ रहे हो यहाँ सिस्टम भी पे। ढंग से नहीं चल रहे एक आदमी बोलो। इनके सिस्टम भी ठीक से नहीं चल रहे। लास्ट टाइम 24 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो जो बायोमेट्रिक्स कर रही हैं जो मैम वहाँ पे, उनका जो माउस था वो बीच में चलना बंद हो गया। जो बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट का, उनका ही माउस चलना बीच में बंद हो गया। फिर उन्होंने मेरे को दूसरे पीसी पे भेजा कि वहाँ से करा लो आप बायोमेट्रिक्स। जब उनका ही पीसी ढंग से नहीं चल रहा तो हमारा ही पीसी, एक था मेरे साथ में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसके पीसी में मतलब पूरा उसका पीसी पिंक हो रखा था, तो उसका तो एग्जाम इंग्लिश वगैरह का था, तो उसको उतनी कोई इशू नहीं था। आज जीईटी का एग्जाम है, इसमें फिगर्स वगैरह आएंगे। इसका है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, इसमें फिगर वगैरह आएगी। इसमें तो इशू होगा ना, अगर ऐसा कलर वगैरह आएगा और स्क्रीन ब्लर वगैरह होगी तो ऐसे तो दिक्कत होगी स्टूडेंट को, यही परेशानी है। आज सर हमारा मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, बहुत पढ़ाई करी थी। log 1 + cos x से क्वेश्चन होता है 2 पेज का, वो मैं रट के आया, मगर मेरे को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे तो 2 घंटे लेट हो रहा है पेपर, तो मैं 2 घंटे में वो शायद भूल जाऊँ वो पढ़ाई। ऐसा हो सकता है ना? अरे यार ऐसे ही पढ़ के आओ कि अगर हो सकता है, क्योंकि वो पेज रट्टे मारने वाला था। log 1 + cos x 2 पेज का आंसर रट्टे मार के आया हूँ मैं, तो मैं भूल सकता हूँ। जनरल साइंस के बैठ के तो मैंने सुबह कुछ गाने सुने जिससे मन हल्का हो, मगर यहाँ पे आके स्ट्रेस बढ़ गया हल्का सा। मैं सुबह आतिफ असलम के 4 गाने सुन के आया था, आतिफ असलम के, और मैंने जे कोल के भी गाने सुने थे, लेकिन अब वो मैं इम्तिहान देने आए कि गाना सुनने आओ है यार। मैंने एग्जाम देने से पहले सुने थे। हाँ, आज की ये जेएनजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। मैंने काफ़ी पढ़ाई करी थी, मगर यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये मेरा मेन तात्पर्य है मेरे भाषा का। आप कहाँ, मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। आप आए कहाँ से हो, आपका नाम क्या है और क्या आपका एग्जाम कब होना था, क्या है? आदित्य मेरा नाम है, मैं शादीपुर से आया हूँ। इनकी मैनेजमेंट इतनी ख़राब है, इन्होंने 2-2 घंटे लेट डिले करवा रहे पेपर। इतनी धूप में हम बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम टाइम पे पहुँच रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट इतनी ख़राब है। नहीं, पानी नहीं चाहिए, बस यही है। और या कुछ अनाउंसमेंट तो हो रहा? देखिए हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मैं सुबह के ट्रेन से आया था 5 बजे यहीं से। यहाँ पे ना तो कुछ पानी की व्यवस्था है और सब कुछ महंगा है यहाँ पे, और मैं इसीलिए मैं गाने सुन के आया था। आप भी गाने ही वाले हो? जी सर। पेपर देने आए हो, गाना सुनने आए हो? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकदर सिद्दीकी है, मुजफ्फरनगर से हूँ मैं। सर एनटी की मैनेजमेंट इतनी बेकार है सर, बच्चे 2-2 घंटे खड़े हुए हैं यहाँ पे। इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना इसके रिगार्डिंग की सर्वर डाउन है, हम पहले उस हिसाब से निकलते घर से। सर उस चक्कर में हम 2-2 घंटे गर्मी में खड़े रहे, ना इन्होंने कुछ हमें बैठने का इंतजाम किया, ना कुछ। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गंदा है इनका। मैं सर दूसरी बार CUT दे रहा, पिछले साल भी यही देने आया था एक बार। पिछली बार भी सर पंखे ढंग से चलते नहीं इनके, AC ढंग से चलता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है, क्या बोलूँ सर मैं इनको। और इनके चक्कर जी हम आए यूपी से। यूपी से? पहली बड़ी दिक्कत तो इसमें AC ना है, इतनी बड़ी कंपनी है ये, AC भी नहीं है इसमें। आप दे चुके एग्जाम? हाँ जी दे चुके हैं एक बार जी, अभी दिया कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले। अब दोबारा आज भी है? हाँ जी। हाँ, आप बताओ भैया। कौन सा एग्जाम देने आए हो भैया, ये मालूम है? स्वीटी का एग्जाम देने आया हूँ। मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर जिला से। और कब था आपका एग्जाम? ये देखिए, जो 1 बजे, इधर आना यार। आतिफ असलम का जो गाना सुन के तुम आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम, मैं प्रेफर करूँगा ना बताना टीवी पे। अभी जब टीवी पे आ रहे हो तो नाम बताने में क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या हो गया? ये कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं। मेरा नाम गर्वित है, मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। यहाँ पे मेरा पेपर था 2:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम था, जहाँ पे गेट क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है इतनी धूप में कि यहाँ पे अब पेपर पोस्टपोन हो गया। मेरा मैथ्स का पेपर है, मेरा जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। मैं आया हूँ, अपने दोस्त के साथ आया हूँ, सुबह इतनी धूप हो रही है। अब मैंने अभी यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाया है, फिर पता चल रहा है यहाँ पे 20 रुपये की पर 1 पेज की कॉपी मिल रही है, ब्लैक एंड वाइट वाली। यहाँ पे मैं 3 पेज कराए हैं, उनको यहाँ पे 60 रुपये ले रहे हैं। जो 9 रुपये में प्रिंट आउट होना चाहिए, जो रैपिडो पे भी देता है, तो ब्लिंकिट भी 3 रुपये का होना चाहिए, वो यहाँ पे 20 रुपये का मिल रहा है। बहुत पछतावा हुआ है, ये ऐसे अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे आके लग रहा है कि वर्थलेस है, अच्छा नहीं लगा। देखिए, 1 बजे तक, ये अब 2:30 बज चुके हैं, 1 बजे तक इन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाना था। 3 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना था। अभी ये कुछ अनाउंसमेंट हो नहीं रहा, ये कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। ये बहन जी आई हुई, आप किसको लेके आई हैं? किसान, मेरे बेटे को लेके आई, बेटे को लेके आई। और ये एग्ज़ाम तो
जिसका 3 बजे से होना था। अब क्या बताएं, कुछ बताएं? 3 बजे का बोल रहे हैं। मेरे तो लास्ट एग्ज़ाम में भी दिक्कत हुई थी। लास्ट एग्ज़ाम में बीएसटी के एग्ज़ाम में मेरा कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया। वहाँ पे टीचर्स को उस कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करने में 15 to 20 मिनट्स लग गए और उसके अंदर वो कोई उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें मेरे 20 मिनट्स वेस्ट हुए। यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट 20 सेकंड मिलते हैं अगर हमें अप्रॉक्स माने तो, और इतनी देर के अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस मैंने बचे थे और मेरे को लास्ट के 15 क्वेश्चन मिले थे, उसमें कोई मेरा वो नहीं हुआ। जब स्टार्टिंग में बायोमेट्रिक्स वगैरह स्कैन होता है वहाँ पर 1 मिनट स्कैन हुआ। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल। हाँ बोलिए। और यहाँ पे आज भी दोबारा हुआ है। यहाँ पे मैं 3 घंटे दूर से आया हुआ हूँ, खुर्जा से आया हुआ हूँ, और 1 बजे यहाँ पे हम एग्जैक्ट पहुँच चुके हैं। 1 बजे से यहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं, 2:30 हो चुके हैं और अभी तक अंदर कोई भी पता नहीं है कि जाना है। पिछली बार जब आपका कंप्यूटर खराब हुआ तो उसका आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया, आपको कुछ आपने कोई कंसर्न रेज किया तो उन्होंने कुछ करा? कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि यहाँ के कंप्यूटर्स है ही बेकार, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा होता रहता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स बंद होते रहते हैं और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता रहता है। ये पीछे से जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं लेते और ना यहाँ पे एनटीए लेता, कोई भी नहीं ले रहा उसकी जिम्मेदारी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। मेरे को लग रहा है कि हम अपनी खुद आवाज़ उठाएं और उस पर वॉइस रेज करें। उसमें यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज़ की, हमारा पेपर छूट रहा है नहीं छूट रहा, दे रहे हैं नहीं दे रहे, मार्क्स रिड्यूस हो रहे नहीं हो रहे। हाँ जी, आप बताओ। मेरा आज जीएटी और मैथ का एग्ज़ाम था। हाँ? मेरा जीएटी और मैथ का एग्ज़ाम है आज। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली रोहिणी। 1 बजे से था और अभी 2:30 बजे तक कुछ पता चल रहा है कब अंदर जाना है? 2:30 से ज़्यादा बज लिए। कुछ नहीं पता, सब कंफ्यूज ही है। गर्मी ऊपर से हो रही है, कुछ नहीं पता कब एंट्री होगी।